हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 12th ऑफ जनवरी 2025। तो आज मैं आपको डब्ल्यूटी गैन के फिक्स्ड टाइम थ्योरी के साथ कुछ ट्रेड करना सिखाऊंगा। एंड यहाँ पर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और जो फिक्स डेट मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा वो आप कभी भी कोई भी साल पे बैक टेस्ट कर सकते हो। ये 2025 चल रहा है, अब आने वाले 2026, 27, 28, 29, 30 हर एक दिन अप टू एवरी ईयर आप इस पर्टिकुलर थ्योरी को बैक टेस्ट कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और पास्ट में कोई भी ईयर पे आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। तो ये जो है ये बेसिकली फिक्स डेट्स है डब्ल्यूटी गैन थ्योरी के अनुसार। ये कोई एनिवर्सरी डेट्स नहीं है, ये कोई टाइम फॉरवर्डिंग टेक्निक नहीं है। ये फिक्स डेट है, हर एक साल आपको यहाँ पर इसी सेम ट्रेडिंग सेम डेट्स पर आपको ट्रेड्स जो है वो मिलेगा। यानी कि जनवरी 22, फरवरी 3 से लेकर 5, मार्च 21, अप्रैल 19 और 20, जून 21, जुलाई 4, 8 to 10th अगस्त, September 22 and 23, October 9 and 10, November 21 to 23, and then December 21. अब नाउ देयर इज अ जुलाई 4 पे जो ऑब्जर्व आप कर रहे हो दैट इज द मिड ईयर पॉइंट। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट है। जुलाई 4 जो है यहाँ से यूजुअल केसेस में जो ट्रेंड चेंज मार्केट में देखने को मिलते हैं, यानी कि शिफ्ट इन मार्केट मोमेंटम। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, इवन ऑन द इंडियन मार्केट टू। बेसिकली डेफिनेटली डब्ल्यूटी गैल के जो भी रिसर्चेस थे वो यूएस मार्केट के ऊपर बेस्ड है। बट जुलाई 4 को अगर मैंने ऑब्जर्व सही से किए हैं तो जुलाई 4 से हमें मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जुलाई 4 से ही देखना स्टार्ट करते हैं इन्फोसिस को। तो इन्फोसिस पे अगर मैं देखूं, दिस इज द इन्फोसिस शेयर। सो दिस इज द जुलाई 4th। चलो मैं यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग लास्ट 5 साल के जुलाई 4 को अब मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई 4। ओके, मंथ जुलाई 4 2024। लेट्स मार्क द जुलाई 4 2023। इसको कैसे ट्रेड करना है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड दिस इज द जुलाई 4, दिस इज द जुलाई 4 अगेन। एंड अर्लियर इन द मार्च 2022 जुलाई 4 हम लोग देख लेते हैं। ऑलराइट, दिस इज द जुलाई 4, दिस इज 2021 जुलाई 4। 4 नहीं अवेलेबल है तो जुलाई 2 उसके पहले वाले डेट को हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, एंड हियर इज द 2020 जुलाई 4। अब यहाँ से आपको देखना शुरू करने होंगे, ठीक। अब देखिए 2020 को अगर हम देखते हैं जुलाई 4 को, तो 2020 पे मार्केट पर्टिकुलर उसी डे के ऊपर जब हॉवर कर रहा था हमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले। बट दिस इज नॉट द ओनली वे टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। देयर आर ऑल्सो अनदर रिमार्केबल वे टू फाइंड आउट द मार्केट मोमेंटम्स अराउंड द डेट। अब पहले तो हमें ऑब्वियस बेसिस पे जुलाई 4 का जो भी हाई और लो है, जुलाई 4 अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रीवियस डे यानी कि 3rd ऑफ जुलाई हो गए, 2nd ऑफ जुलाई हो गए, जो भी प्रीवियस डे होगा उसका हाई एंड लो को आपको मार्क करने की ज़रूरत है। अब 752 से लेकर 764 पे अगर मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ तो नेक्स्ट जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा हमें यहाँ पर एंट्री जो है वो मिलना चाहिए। बट हियर इज अ कैच। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल ऑफ 12 को यूज करेंगे। दिस इज द सर्कल ऑफ 12। तो हमने लास्ट वीडियो में जो बात किए थे डबल डिग्री के हिसाब से, वो कैसे किया था कि 0 डिग्री के हिसाब से हमें यहाँ पर नंबर्स को मार्क करने की ज़रूरत है, मेजर नंबर माइनर नंबर को। तो यहाँ पर जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 75 से, यानी कि 75 के नंबर से। तो 75 के आसपास कौन से नंबर यहाँ पर मौजूद है, वी हैव टू ऑब्जर्व। देयर इज अ नंबर प्रेजेंट एट द 72,
there is a number present 73, there is a number present 74, there is a number present 75. तो 75 जो प्रेजेंट है यहाँ पर 75, 76 ये सारे के सारे नंबर प्रेजेंट है। तो 75, 76 माने यानी कि 750, 75 into 10 एंड 76 into 10। तो 750, 760 ये दोनों नंबर हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ठीक है? ये दोनों हैं गैर नंबर्स, ठीक है? ये दोनों नंबर हमने मार्क कर लिए। 750 हमने मार्क कर लिए, 750 एंड ऑन द नेक्स्ट हमने मार्क कर लिए 760, ठीक है? अब 750, 760 दोनों नंबर का हमने कर लिया मार्क। नाउ फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग पर्पस हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसके अलाइन में कौन से नंबर्स प्रेजेंट है, यानी कि 750 के अलाइन में कौन से नंबर प्रेजेंट है। वी हैव टू ऑब्जर्व ओवर हियर। अब यहाँ पर जो है 23 है, हम इसको कर देते हैं 50। तो नंबर प्रेजेंट जो यहाँ पर है वो है 759 एंड 759, 772, 759, 772, 760 सभी नंबर्स है। तो अगर आपको सपोर्टेंस और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे देखना है तो आपको क्या करना है, अलाइनमेंट को जब भी आप 759 को देख रहे हो तो 759 के एक स्टेप ऊपर स्टेप अप करने की ज़रूरत है आपको। 759 एंड प्लस दिस स्टेप अप 772। सिमिलर वे में 771 को आप देखेंगे एक बार, दूसरा आप देखेंगे 784 को। तो यहाँ पर हमारा रेंज क्या है, 784 टू 759। तो 759, 774। अब जो है हमें यहाँ पर एक रेंज चाहिए, तो रेंज को हम लोग कैसे निकालेंगे? 750 हमारे यहाँ पर लोएस्ट नंबर मौजूद है, ठीक है? तो 750 जो लोएस्ट नंबर मौजूद है तो इसके बिलो कौन से नंबर है वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 750 के नीचे जो नंबर है वो है 747। 747 विल बी आवर सपोर्ट ओवर हियर। 747 ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट? अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो है 774, सॉरी 784 आई गेस, 771, हाँ 784। अब 784 विल बी आवर ब्रेकआउट पॉइंट। अर्लियर 750, 760, 764 के जो नंबर है यानी कि 784 के नीचे जो नंबर है 772, तो 772 विल बी आवर एंट्री पॉइंट। तो 772 जो है वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है? अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 जुलाई 2020 के जो नंबर है उस नंबर के बेसिस पे अगर मैं देखता हूँ तो नंबर के बेसिस पे द मार्केट इज अबव द प्राइस। तो ये जो 700 ये जो 3 जुलाई की जो नंबर हमारे पास मिले हैं, तो लोअर लेवल के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स के ऊपर हमारे स्टॉक जो है वो प्रेजेंट है। एंड हमें जस्ट क्या करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर चाहिए एक प्रॉपर कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी ऑफ मार्केट। कैंडलस्टिक हमें दिखाते हैं मार्केट साइकोलॉजी को, ओके? मार्केट साइकोलॉजी को हम लोग समझना है, इसलिए कैंडलस्टिक के बहुत यहाँ पर जो है यूज़ ज़रूरी है। अब साइकोलॉजी ऑफ मार्केट को कैसे समझेंगे? यहाँ पर देखिए, ऑन द 2nd ऑफ जुलाई जस्ट बिफोर द मार्केट डेट, अब जो भी डेट आते हैं उसके पहले मार्केट क्या कर रहा था वो देखना ज़रूरी है। क्या उसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन था मार्केट में? क्या उसके पहले मार्केट में एक्युमुलेशन था? क्या उसके पहले मार्केट में ट्रेंड कैसे थे? अब जो भी कंटिन्यूएशन ट्रेंड चलेगा आफ्टर द डेट, तो हमें उस डेट पर देखने की ज़रूरत है, क्या वहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है कि नहीं? इफ इन केस द रिवर्सल पैटर्न इज नॉट प्रेजेंट, तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें कंटिन्यूएशन पे जाना है। बट दैट टू वी हैव टू ऑब्जर्व विद द साइकोलॉजी।
अब यहाँ पर क्या मै पैटर्न बन रहे हैं मार्केट में 26 जून से अगर मैं देखूँ तो मार्केट में इनसाइड बार बनाया थे। इनसाइड बार पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम था। फर्दर 3rd ऑफ जुलाई पे अगर मैं देखता हूँ, 3rd ऑफ जुलाई पे वॉल्यूम घटे थे। बट एंड ऑफ द डे तो 7 जुलाई पे जो ब्रेकआउट आया 784 पे, 772 के ऊपर हमारे एंट्री जो था वो बन रहा था। बट 772, 784 दोनों लेवल को एक साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किए। दैट इंडिकेट द सर्कल के जो 2 नंबर्स है यहाँ पे। द 2 नंबर्स जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए द सर्कल नंबर 1 ओवर हियर एंड यहाँ पर जो है मार्केट में कुछ इस तरीके के पैटर्न बने। दिस इज द ट्वाइस द सर्कल मार्केट ब्रेकआउट हम लोग इस पर्टिकुलर गैन पैटर्न को बोलते हैं। जब भी गैन पैटर्न कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट देते हैं ट्वाइस द सर्कल के ऊपर, तो हमें यहाँ पर एंट्री जो है वो लेने की ज़रूरत होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है हमारा एंट्री 7 जुलाई को बन रहा था एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी 747। तो 784 से 700 747 पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो था। अब उसके बाद टारगेट कैसे बनेगा? 784 के ऊपर अगर हमारी एंट्री है, तो टारगेट कैसे बनेगा? 784 के ऊपर द नेक्स्ट टारगेट इज़ द 797। ओके? अब देखिए 797 हमारे फर्स्ट टारगेट है, बट 797 को अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, तो इट वाज़ वेरी नियर। तो 797 के ऊपर जब भी प्राइस मूव करेगा, 797 इज़ आवर फर्स्ट टारगेट। बट व्हेन प्राइस change its prime number or the starting number, then we need to count it as a strength index as strength increase or in the buyers in control. ओके, क्या हुआ कि शुरुआती नंबर क्या थे हमारे 7 यानी कि 797। अब 797 के ऊपर मार्केट में जब मूव किया, तो वो कहाँ पर क्लोज हुए? 800 800 के ऊपर। अब 800 पे हमारे नंबर यहाँ पर कौन से लेवल पर था? 800 के ऊपर जो नंबर था 809। तो 809 के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग हुआ यहाँ पे 809, तो 809 के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग होते हैं, तो मार्केट में लुक बैक यहाँ पर नहीं होता। लुक बैक यानी कि 809 के नीचे अगर मार्केट आते हैं और 809 के पहले जो नंबर था यानी कि 797, तो 797 को अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करते, तो वहाँ पर हमारे जो ट्रेड है उसको हमें बुक करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर हमारा वो बुक करने की नौबत नहीं आए एंड 809 के ऊपर मार्केट में जो है नंबर इंक्रीज़ हो गए सीधा। द सिमिलर ट्रेड वी कैन फाइंड विद द 790 के ऊपर जो दूसरे नंबर है, वो आएगा हमारा 1000 प्लस नंबर यहाँ पर आएगा। अब उसको हमें कैसे करना है यहाँ पर? अब देखिए 800 के ऊपर जो नंबर आएगा वो आएगा 900। 900 के ऊपर बेस नंबर कौन से आ रहे हैं? लेट्स सी। 900 के ऊपर बेस नंबर आ रहा है 904। तो 904 को अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर 904, ये 904 के नंबर है, ठीक है? अब 904 के नीचे मार्केट में 800 के जो लास्ट नंबर है वो कौन से हैं? 892, 893। तो 893 को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ यहाँ पे, और एक बात ये दोनों हम लोग बस ये दोनों सर्कल को ही क्यों देख रहे हैं? कल वाले वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा हम इस दोनों सर्कल को ही क्यों देख रहे हैं। अब देखिए 893 के नीचे कोई क्लोज़ नहीं आया। सो वी हैव टू मेजर दैट 893 के नीचे मार्केट नहीं आए, सो इट्स ऑलरेडी इन द स्ट्रेंथ। तो ये सेम थ्योरी जो स्ट्रेंथ इंक्रीज बायर्स इन कंट्रोल थ्योरी है, वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। सिमिलर थ्योरी कुड अप्लाई ओवर 1000 आल्सो। तो 1000 के ऊपर कौन से नंबर फर्स्ट आ रहे हैं? 1000 के ऊपर तो फर्स्ट नंबर आ रहा है 1012। हम देखिए यहाँ पे
अब देखिए 1012 के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग कब आए? यहाँ पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आए 1012 के ऊपर फर्स्ट क्लोजिंग आई यहाँ पर 5th ऑफ अक्टूबर को। अब 1012 के नीचे कौन से लोअर नंबर है? 988, 989 होगा। 989, 989 के नीचे क्या नंबर आया? क्लोजिंग क्या हुआ? 989। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें करने की बात ये है कि 1012 के ऊपर बुलिश क्लोजिंग, ठीक है? अब 1012 के ऊपर यहाँ पर जो क्लोजिंग आई थी, ये था दोजी क्लोजिंग। दोजी क्लोजिंग को हम लोग मार्केट में एक शिफ्ट और सॉरी एक होल्डिंग थ्योरी हम लोग कहते हैं इसको। अब 1012 के ऊपर बुलिश क्लोजिंग आया एक बार 5 अक्टूबर को। उसके पहले कोई बुलिश क्लोजिंग नहीं आई। अब बुलिश क्लोजिंग आने के बाद 989 के नीचे कोई क्लोज नहीं आया। तो सिमिलर वे में हमारे यहाँ पर जो हम लोग साइकोलॉजी ऑफ मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट इज एंड हाउ टू वर्क विद द this bias and control theory in the GAN way. So that's it for today. As of now, similar way, you can always backtest the other dates in your own chart. And anytime, if you want to learn all of this thing in detail, you can always join our program. So that's it for today, as of now, and we'll get back in the next one. Bye.